जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई रो रहा है तो क्या है उस पर्सन के जज्बात और क्यों हो रही है उनकी ऐसी हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और लाइफ नेविगेटर डेक में से भी 6 कार्ड। शुरुआत करते हैं शफल करके। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है डेथ का, यानी कि स्कॉर्पियो आपका या उनका साइन हो सकता है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है, यानी कि शायद इनको लग रहा है कि आपके साथ में भी कोई जिंदगी का एक चैप्टर खत्म हो रहा है, यानी कि मे भी कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आप जिंदगी से मूव ऑन कर रहे हैं, इनसे मूव ऑन कर रहे हैं अपनी जिंदगी की तरफ, अपने हैप्पीनेस की तरफ, जहाँ पे शायद इनको महसूस हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हैं इनकी जिंदगी में। जैसे डेथ के बाद एक सैडनेस हर कोई फील करता है, एक माहौल ही ऐसा बन जाता है कि इंसान सैडनेस में डूब जाता है, बहुत ज्यादा दिल को गम होता है। वैसी ही फीलिंग इनको हो रही है, यानी कि इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ जो प्यार के एहसास थे वो शायद थोड़े से डेथ की एनर्जी में पहुंच गए हैं। यानी कि अगर कुछ लोगों ने जिंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश की है या फिर कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी से वो चैप्टर हट रहा है जहाँ पे आप दोनों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्यार का किस्सा था। और यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि इस प्यार की डेथ की एनर्जी में थोड़ी सी चेंज हो रही है, जो इन्हें सैडनेस में फील करवा रही है। इस पर्सन को ये तकलीफ हो रही है, इनको ये लग रहा है कि आप उनको छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही है। ये उनके जज्बात है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या लग रहा है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग, उनको लग रहा है कि आपके इनके साथ आप एक जिंदगी का चैप्टर एंड कर रहे हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें ये शामिल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा शायद ये सोच रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये रो रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन हो नहीं रहा जो ये करना चाहते हैं, बातचीत में भी आप दोनों में नहीं हो रही। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप रेडी है इन पे अटैक करने के लिए। मतलब अगर ये सामने से आपकी तरफ बात करने की भी कोशिश करेंगे तो भी इनको लग रहा है कि आप कुछ ऐसी तीखी बातें उनको सुना सकती हैं या सुना सकते हैं जो बहुत ज्यादा इनके दिल के टुकड़े कर देगी। जैसे तलवार के घाव की वजह से अगर किसी पे हम तलवार चलाएं तो ऑब्वियसली उस पर्सन को चोट तो लगेगी ही, वैसे ही इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आप दोनों में बातचीत होगी, कुछ कम्युनिकेशन होगा, तो इस तरह की बातें होगी जिसकी वजह से इनके दिल को और भी ज्यादा चोट लग सकती है। मतलब शायद आपके पास कोई सच्चाई ऐसी हो सकती है जो इस पर्सन के दिल को और भी तकलीफ दे सकती है, जो ये बात शायद एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। मतलब उन्हें वो बातें एक्सेप्ट नहीं करनी है जो उनका दिल दुखा सकती है, और इसीलिए शायद ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। दूरियां तो है, ऊपर से बातें भी नहीं हो रही हैं। ये भी एक वजह है कि शायद ये इस तरह से रो रहे हैं। फिर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, जिंदगी में आगे बढ़ते हुए सभी बातों के बारे में वो बहुत ज्यादा सोचता है। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, करियर को और पैसों को। तो ये पर्सन अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, शायद अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने को भी तैयार नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये कार्ड जाए कि फैमिली दिक्कत है इनको आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक हॉर्स है, यहाँ पे भी एक हॉर्स है और यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। यहाँ पे भी एक पर्सन सैड है, तो शायद इनके घर वाले आप दोनों के रिश्ते को मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें ग्राउंडेड रहना है, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जाना है, ना ही उन्हें पैसों को लेके कुछ अपनी लाइफ में दिक्कतें लानी है। हो सकता है घर वालों ने बोल दिया होगा कि अगर तुम उसके साथ शादी करने वाले हो या उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए ये पर्सन शायद तैयार नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल भी बातों को लेके काफी ज्यादा सोचने वाले पर्सन हो सकते हैं। मतलब इनके लिए पैसा भी जरूरी है, करियर भी जरूरी है और जिनके साथ ये रहते हैं वो लोग भी ज्यादा जरूरी है। शायद इसलिए दिल तो चाहता है कि आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिकल माइंडेड अगर है तो उनका मन तो दिमाग है वो उनको कन्विंस कर रहा है कि नहीं तुम्हें इस रास्ते नहीं जाना है। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि इस तरह से बोल रहे हैं। मतलब दिल अगर आप किसी का भी पर्सन का खुश नहीं है, भले ही उसके सामने एक ऐसी डिश रखी है जहाँ पे बहुत सारे पकवान रखे हैं, लड्डू से भरी है, उसका सभी फेवरेट जो जो फूड है वो रखा हुआ है, लेकिन दिल से इंसान सैड है तो उस फूड को कोई भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। वैसे ही शायद इस पर्सन की हालत हो रही, मतलब शायद उनके घर वाले भी उनके लिए रिश्ते देख रहे हैं, अच्छे से अच्छे शायद रिश्ते देख रहे हैं, पैसे वाले भी लोग हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन का दिल खुश नहीं है क्योंकि दिल के जो इमोशंस है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये विक्ट्री का कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन कुछ जीत के आया है और सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, वैसे ही शायद इस पर्सन के दिलो दिमाग में है कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों ने अच्छा कहना चाहिए, सोसाइटी के बारे में शायद ये ज्यादा सोच रहे हैं। मतलब दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये वो नहीं करना चाहिए, जिस बात को लेके मुझे 4 लोग कुछ बातें सुनाए, इस तरह की बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही है। मतलब अगर घर वालों के अगेंस्ट जाएंगे तो ऑब्वियसली लोग तो बुरा कहेंगे ही कि इसने देखो अपने घर वालों को छोड़ दिया किसी के प्यार के लिए। तो ये सब बातें शायद एक्सेप्ट करने को ये पर्सन तैयार नहीं। मतलब उनके दिलो दिमाग में शायद ये चल रहा है कि सब लोगों ने बस मुझे अच्छा कहना चाहिए, सब लोगों ने मेरी तारीफ करनी चाहिए कि वाह इसने क्या फैसला लिया या फिर क्या डिसीजन लिया। लेकिन इसके बीच में ये भूल रहे हैं कि दिल जो रो रहा है वो इनका खुद का है और तकलीफ जो होने वाली है या हो रही है वो उनके दिल को हो रही है, ना कि सोसाइटी को। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी बातें भरी हुई होती है जिसकी वजह से वो सोसाइटी को लेके, समाज को लेके काफी ज्यादा सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही जज्बातों को साइड में रख देते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ सैडनेस से ही जिंदगी जीते हैं। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, आपका या उनका साइन हो सकता है लियो। तो जैसे यहाँ पे ये शेर है और इसने इस शेर को इस तरह से पकड़ के रखा है जैसे कोई पेट को अपने पकड़ता है। तो वैसे इस पर्सन के कहीं ना कहीं हिम्मत की कोई बात चल रही है। मतलब हिम्मत दिखा के वो जिंदगी में शायद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस दिशा में जहाँ पे शायद इनके घर वाले इनको आगे बढ़ने को कह रहे हैं, लेकिन जो हिम्मत है, मतलब अंदर से जो दिल है वो रेडी नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं के अंदर से टूट रहे हैं। और मे बी ये एक वजह हो सकती है कि इस तरह से वो रो रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है कि जिसको किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में बहुत काबिल होती है, यानी कि उसके पास लग्जरियस लाइफ होती है। जैसे इसके कपड़े देख के आपको पता चला होगा कि काफी ज्यादा ड्रेसिंग स्टाइल भी अच्छा है और काफी महंगे वाले भी कपड़े हैं। तो उस तरह की एनर्जी होती है एम्प्रेस की। मतलब शायद इनको ऐसा लग रहा है
कि आपके पास सब कुछ है, आप जिंदगी में इजीली आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ सकती है, क्योंकि आपके पास वो सब ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि वो इस एनर्जी में नहीं है। इनके सामने दिक्कतें हो सकती है, अपने घर वालों से नाता तोड़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, या फिर कुछ करियर की जुड़े बातें हो सकती है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें उन सब लोगों से कनेक्टेड रहना या फिर उनके डिसीजन को एग्री करना शायद कंपलसरी हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपके साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते उस तरीके से जिस तरीके से शायद बढ़ना चाहते हैं। मे बी ये भी एक वजह हो सकती है कि इस तरह से ये रो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इन्होंने फाइनली कुछ फैसला कर लिया है, लेकिन जैसा कि हमारा टॉपिक है कि राइट नाउ कोई रो रहा है तो क्यों रो रहा है, ये हम जानने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। ब्लेसिंग्स, रिमेम्बर अ रेनबो इज जस्ट अ व्हाइट लाइट अनपैक्ड। Even when life seems dark, it is still full of blessings waiting to be uncovered. Counting them will bring back the rainbow to your day. तो जैसे यहाँ पे सतरंगी सपनों की भी बातें हो रही है, और जैसे इंद्रधनुष हमें सिर्फ तभी दिखाई देता है जब बारिश होती है। बारिश में भी 24/7 हम इंद्रधनुष को देख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वैसे ही हर किसी की जिंदगी में ब्लेसिंग्स तो होती ही है, लेकिन हर पल हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी और हम हर एक पल खुशी से जीते रहेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। हमें कई बार इंतजार करना पड़ता है, खुशियों की राह देखनी पड़ती है। वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है कि इस पर्सन की भी दुनिया में रंग बिरंगे कलर आ सकते हैं, बस कुछ कोशिशें इन्हें करनी पड़ेगी। और जैसे कि बात वक्त की हो रही है, तो हो सकता है कि राइट नाउ थोड़ा अच्छा वक्त नहीं चल रहा, जिसकी वजह से इन्हें ये डार्कनेस ज्यादा फील हो रहा है। मे बी वक्त की बात होती है, कई बार थोड़ा डिवाइन टाइमिंग भी होता है, जिसकी वजह से दूरियों को झेलना पड़ता है। और मे बी यही दूरियां अगर आप दोनों के बीच में चल रही है, तो इस पर्सन से वो दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसकी वजह से भी शायद ये रो रहे हैं। नेक्स्ट है ड्रीम intentionally change your settings to daydream mode. It's fun and practical too. This is how we discover our desires and shape the future that we want. तो ड्रीम डेस्टिनी मतलब ड्रीम इंटेंशियली का मतलब यही है कि कई बार हम रात में तो सपने देखते हैं, वो सपने हम जानबूझ के नहीं देखते, हमें सपने आते हैं और वो छोटी मोटी ऐसी बातों से कनेक्टेड होते हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि खुली आंखों से भी कई बार इंसान को सपना देखना चाहिए। मतलब वो सपना जब हम देखते हैं खुली आंखों से, तो हमें ये एहसास रहता है कि हमें वो सपना जीना है या फिर उस सपने को जीने की चाहत की तरफ हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बातों से भी जुड़ी ये सपनों की बात है। मतलब कुछ सपने शायद उनके ऐसे भी है जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रैक्टिकल बातों की वजह से तकलीफ दे रहे हैं। इट इज हाउ वी डिस्कवर आवर डिजायर्स एंड शेप द फ्यूचर दैट वी वांट। तो डिजायर्स यानी कि अपनी चाहतों के बारे में भी ये पर्सन शायद सोच रहे हैं और अपने फ्यूचर को वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा वो जीना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, आफ्टर ऑल ये एक सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए कई सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे, कई सारा जो कहते हैं ना कि सबको साथ में अगर लेके चलना है तो हर एक की बात को समझ के लेना पड़ेगा, सबको अपनी बात समझानी पड़ेगी। और ये सब करते करते वक्त तो जा ही रहा है और आगे भी शायद जा सकता है, लेकिन उसके लिए सब्र की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं पेशेंस। और वैसे ही पेशेंस को लेके ये खुली आंखों से अगर सपने देखने हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली एफर्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे। यानी कि आपके लिए भी अगर इनके दिल में जज्बात है तो आप तक भी इन्हें रीच आउट होना पड़ेगा, आपको भी कन्विंस करना पड़ेगा या फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपके बिना इनकी हालत क्या हो रही है। ये सभी अगर वो बता पाएंगे, कर पाएंगे, तो वैसा फ्यूचर बन सकता है जैसा वो चाहते हैं या चाहती है। नेक्स्ट है लाइफ्स जर्नी। ऑन दिस जर्नी दैट इज यूनिकली योर्स, follow your inner compass, follow your stars, then you will always be shown the path that right for you. तो जैसे लाइफ की जर्नी है,
जिंदगी के सफर के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे उन्हें ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इनर कंपास की जरूरत है। यानी कि जैसे एक होता है कौन सी दिशा लेफ्ट है कौन सी राइट है, वैसे आपका दिल जिस दिशा में आपको कह रहा है उस दिशा में जाना चाहिए आपको। फॉलो योर स्टार्स, तो जो आपको सही दिशा लग रही है अपनी मर्जी के मुताबिक उसी दिशा में आफ्टर ऑल इंसान को जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया इसी दिशा में जा रही है तो हमें वही करना चाहिए। कई बार दूसरों की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए हम अपने सपनों को खो देते हैं, साथ ही साथ अपनी चाहतों को भी हमें दिल से निकालना पड़ता है। और यहाँ पे अगर ये बात उनके दिल की चाहतों की है और उनके दिल की खुशी की है तो उन्हें अपने दिल को फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट then you will always be shown the path that's right for you। और तभी जाके कहीं इन्हें वो सही रास्ता मिलेगा जिस रास्ते से ये जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि राइट नाउ भी कहीं ना कहीं उनका दिल उनको ये जरूर बता रहा है कि उसको आपकी तरफ जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये दुनिया भर की बातें सब लोगों की सुन रहे हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं कि नहीं मुझे राइट में जाना है तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा, तो तकलीफ तो इनको ही होगी। नेक्स्ट है शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रॉन मोर टू यू विल बी द इन द फ्लो, रियलाइजिंग एंड ग्रोइंग योर ओन अबंडेंस एंड हैविंग फन एज वेल। तो शेयरिंग की तो जरूरत होती है, जैसे यहाँ पे ये बर्ड के साथ शेयर कर रहा है तो वैसे ही हमें कई बार जो तकलीफ है उसको बताना पड़ता है। अगर आपको नहीं बता सकते तो अपने घर वालों को बताना चाहिए कि उनको क्या एहसास हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है। जब तक ये शेयरिंग नहीं करेंगे तब तक उन्हें वो खुशियां नहीं मिलेंगी जो इनके लिए स्पेसिफिकली है। जैसे यहाँ पे शेयरिंग से ही ये बर्ड इसके इर्द गिर्द आ रहे हैं। अगर ये शेयर करने को ही तैयार नहीं है तो ये बर्ड क्यों आएंगे। वैसे ही अगर घर वालों को बताएंगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, ये इनसाइड हार्ट क्या फील कर रहे हैं या कर रही है, तब उनको भी नहीं पता चलेगा और ये बातें सॉर्ट आउट होने वाली नहीं होंगी जब तक ये शेयरिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रस्ट। बिलीव दैट यू आर इक्विपाइड to deal with the issues you will come up against in life. Go forward calmly with confidence and you will find most problems will eventually just move aside for you। तो जैसे यहाँ पे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने की जरूरत है। ट्रस्ट, तो खुद के ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए, एक खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, भले ही वक्त लग सकता है लेकिन मैं सॉल्व करूंगा या करूंगी। इस हौसले के साथ अगर कोई भी आगे बढ़ना चाहे जिंदगी में तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली साइड होने में हमें हेल्प मिलती है। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत तो हम जुटा लें, हमें वो यकीन तो हो जाए कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो भरोसा तो खुद के अंदर होना चाहिए कि भले ही इस प्यार को माना है तो हाँ मैं उस प्यार को पा सकता हूँ, या फिर मैं अपने पर्सन को उनके घर वालों को कन्विंस कर सकता हूँ, मेरे में वो बात है। ये ट्रस्ट उन्हें करना चाहिए खुद के ऊपर। ये जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसी उनकी रोने जैसी हालत है। नेक्स्ट है स्टे प्रेजेंट। ये लास्ट कार्ड है। द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ as you live each present moment to the fullest, you are already programming a beautiful future। तो stay present, present का मतलब यही है कि शायद ये पर्सन मोस्टली शायद पास्ट में ही ज्यादा खोए रहते हैं, जहाँ पे आपके साथ कनेक्टेड उनके लम्हे हैं और मे बी फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं कि आपके बिना इनकी जिंदगी कैसे होगी अगर ये अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक कुछ फैसला लेते हैं तो, और इसीलिए ये प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं। जैसे ये कार्ड बता रहा है कि ऑलरेडी हमारा फ्यूचर प्रोग्राम होता रहता है जैसे कि हम प्रेजेंट में जीते हैं। यानी कि अगर प्रेजेंट में ये आपको काउंट नहीं कर रहे हैं या ऑलरेडी ऐसा काउंट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है तो उन्हें वही सैडनेस फील हो रहा है जिसकी वजह से वो खूबसूरत फ्यूचर को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं और यही दिक्कत हो रही है शायद जिसकी वजह से इस तरह से वो रो रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।